आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप अप्लाई भी ना करो, ये सोचते हो कि भाई मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन, ये तो बहुत बड़ी लॉ फर्म है, ये मुझे कैसे हायर करेगी। अरे भाई एटलीस्ट अप्लाई तो करोगे ना। तो इसका मैं आपको सीधा सिंपल सॉल्यूशन अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं और जो लॉयर्स होते हैं, जो यंग एडवोकेट्स अपना बन के आते हैं अपना बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करने के बाद, सबसे बड़ी दिक्कत उनको फेस करने को मिलती है कि भाई मेरे को अब रखेगा कौन, मेरे को जो है अब जॉब कौन देगा, कौन सा एडवोकेट या कौन सी लॉ फर्म में मैं अप्लाई करूं। ठीक है, अब मेरे को अप्लाई कैसे करना होता है लॉ फर्म में या किसी एडवोकेट के पास में कि कोई मेरे को हायर कर ले और उसके बाद मेरे को कामकाज सिखाए, जिससे कि मैं एक अच्छा वकील बनने की अपनी सीढ़ी चढ़ने लग जाऊं। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेगा तभी फायदा होगा, वरना नहीं होगा। याद रखना, स्किप बिल्कुल मत करना, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स होते हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको काम ढूंढने में, उनको वकील ढूंढने में, उनको लॉ फर्म ढूंढने में बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरा एक ये तरीका है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपना ये तरीका अपनाया था, मुझे तो फायदा हुआ था। अब यह आपका तरीका, ये मेरा तरीका आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आपको टाइम बताएगा। लेकिन एटलीस्ट आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप अप्लाई भी ना करो, ये सोचते हो कि भाई मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन, ये तो बहुत बड़ी लॉ फर्म है, ये मुझे कैसे हायर करेगी। अरे भाई एटलीस्ट अप्लाई तो करोगे ना। तो इसका मैं आपको सीधा सिंपल सॉल्यूशन अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। देखिए, यहां पे मैंने अपना गूगल ये क्रोम खोला हुआ है, तो यहां पे मेरे पे गूगल मैप खोल लिया मैंने। ठीक है, आप अपने मोबाइल पे खोल सकते हो या आप अपने लैपटॉप पे खोल सकते हो। यहां पे मैंने लिखा लॉ फर्म्स, देखो यहां पे अभी दिल्ली नहीं लिखते हैं, लॉ फर्म्स नियर मी। मैंने यहां पे लिख दिया लॉ फर्म्स नियर मी। ये देखो इतनी सारी लॉ फर्म्स मेरे पास आ गई। ये दिख रहा है मैप के अंदर, ये रेड रेड मार्क जो होता है, अगर आपको गूगल मैप चलाना आता है तो देखो इतनी सारी 20-25 लॉ फर्म तो मेरे अभी हाथ में ही आ गई। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो है अपना एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। एंड जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उसके अंदर भी मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से लॉन्च हो चुकी है। तो आज है हमारी 10 जून और 10 जून को मेरा ये ऑफर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारा आखिरी ऑफर है 50% डिस्काउंट का, जो मैंने वेलकम ऑफर आप लोगों के लिए निकाला हुआ था। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये वेलकम ऑफर आप अपना अवेल कर सकते हो। किस चीज के लिए? अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और अपना लॉ ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है अपना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर मैं बिल्कुल डेप्थ के अंदर आपको सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट पढ़ाऊंगा, केवल जुडिशरी एग्जाम्स के लिए और आपका लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए और अपना प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए। और जो लोग अपना सिविल लॉयर बनना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को कोर्ट के अंदर कौन कौन से ड्राफ्ट प्रिपेयर करने होते हैं और ड्राफ्ट प्रिपेयर करने से पहले क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है, वो कंप्लीट नॉलेज इस बैचेस के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 50% डिस्काउंट आज 10 जून 2023 हमारा लास्ट डे का ऑफर है, तो आप अवेल कर सकते हो। और ये आपको दिख रहा होगा, तो यहां पे आपको 4000 रुपए का मैं बिल्कुल डिस्काउंट दे रहा हूं, जो कि आज रात 12 बजे से तक ही ये वैलिड रहेगा, 50% डिस्काउंट। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनको अगर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो उसको डाउनलोड कैसे करी जाएगी? तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर, जो अपना आईफोन के अंदर ऐप स्टोर होता है, आप अगर उसको ओपन अप करोगे, ये माई इंस्टीट्यूट ऐप का, तो जैसे आप माई इंस्टीट्यूट ऐप अपना डाउनलोड कर लोगे, तो माई टाइप करने के बाद में तो उसमें आपको रेड कलर का, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये रहा माई इंस्टीट्यूट का ऐप। तो इसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ये अपना ओपन अप कर लोगे। ओपन अप करने के बाद ना आपसे एक ORG कोड मांगा जाएगा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस ORG कोड में आप ZPOGS लिखोगे, वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपना नाम नंबर डालोगे, ओपन अप हो जाएगी आपको मेरी एप्लीकेशन। सीधी सी बात है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। तो 50% डिस्काउंट जो लोग अवेल करना चाहते हैं, अभी के अभी डाउनलोड करो, अवेल करो, दैट्स इट। मिलते हैं। ये लॉ फर्म्स मेरे को मिल गई। अब इनकी मेरे को यहां पे देखना है वेबसाइट्स कौन कौन सी है। मतलब यहां पे मैंने सेकंड क्लिक करा और ये मेरी वेबसाइट यहां पे ओपन अप हो गई। ठीक है, आई एग्री पे मैंने क्लिक करा। ये किसी की लॉ फर्म है, मैं नहीं जानता इन्हें, बट ये इनकी लॉ फर्म है। तो यहां पे मेरे को ढूंढना है इनका ईमेल। ठीक है, ये रहा इनका ईमेल। इस ईमेल को मैंने कॉपी करा। इस ईमेल को कॉपी करने के बाद मैंने इनको क्या करा, अपना रिज्यूम भेज दिया। और एप्लीकेशन मतलब सब्जेक्ट होता है ना मेल के लिखते टाइम, ईमेल को लिखते टाइम, वहां पे सब्जेक्ट में लिख दिया मैंने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लॉयर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल इंटर्न, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल इंटर्न। ऐसा तरीके से आपने अपना ईमेल लिखने के बाद
आपने थोड़ा सा अपना कंटेंट लिख दिया कि आप क्या हो, कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप लॉ के फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, आईपीआर है, मैट्रिमोनियल लॉ है, ठीक है, कमर्शियल लॉ है, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल के मैटर्स आप देखते हो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, या आपका जो है कंज्यूमर फोरम के अंदर काम करने का इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है। अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप ये कॉलम को छोड़, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप क्रिमिनल लॉ लिख दो, सिविल लॉ लिख दो, फैमिली लॉ लिख दो, कमर्शियल लॉ लिख दो, ठीक है। ऐसा कुछ अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लिख देना। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारी फर्म तो क्रिमिनल लॉ की है, हम सिविल वाले बंदे को क्या ले, बट उसको जो एडवोकेट होंगे ना, जो आपका रिज्यूम पढ़ रहे होंगे, तो उससे वो जज कर लेंगे कि भाई बच्चा फाइनल ईयर में है, या फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या भी लॉ ग्रेजुएट है, तो इसको इतनी जानकारी नहीं होगी, इसको हम हायर कर लेते हैं, फिर इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने में हम मदद करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉ फर्म हो गई। जैसे इनकी मेरे को अभी वेबसाइट नहीं दिख रही, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। इनकी मुझे वेबसाइट मिल गई, इनकी वेबसाइट ओपन करने के बाद में मेरे को ईमेल देखना है, इनकी वेबसाइट ओपन करने के बाद मेरे को ईमेल देखना है, ईमेल देखना है, ईमेल देखना है, ईमेल, सबके ईमेल देखने के बाद मैं एक एक करके इनको जो है अपना अप्लाई करता रहूंगा, ठीक है जी। अप्लाई करता रहूंगा मैं हर एक लॉ फर्म्स के अंदर। तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट मेरे एरिया के अंदर जितनी भी लॉ फर्म्स है ना, ठीक है, मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। एक दिन में आप 10 या 15 जनों को अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। रिवर्ट आए तो अच्छा, ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा एरिया पकड़ना, ठीक है। अपने 10-15 किलोमीटर के दायरे के अंदर यहाँ पे टाइप करके, जितना भी आपका फिल्टर लगा के, यहाँ पे फिल्टर्स भी लगते हैं ना, तो 10-15 आप किलोमीटर तक का एरिया अपना सेट करके, ठीक है। और हर एक हफ्ते के बाद आपने जो ईमेल्स भेजे थे लॉ फर्म्स को, उनकी तरफ से आपको कोई रिवर्ट आया कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसा कुछ, या आपको सेलेक्ट करते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा आया तो ठीक है, आप उनको दोबारा ईमेल मत भेजिएगा। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई फॉलोअप नहीं आया, उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ठीक है, तब आप उनको दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करके दोबारा रिज्यूम भेजना। एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना कि मैंने इस लॉ फर्म को भेज दिया, इस लॉ फर्म से मेरे पे रिवर्ट आ चुका है कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूं, बात खत्म हो जाती है। इसमें शर्माने वाली बात या कोई नीचे फील करने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि हर किसी लॉ फर्म का अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात याद रखना, आप कोई ऐसी लॉ फर्म में अप्लाई कर रहे हो जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंडिया अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है, क्रिमिनल लॉ का है, सिविल लॉ का है, फैमिली लॉ का है, ठीक है, और आपको उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जीरो नॉलेज है, तो आपको अगर कहीं बाई चांस इंटरव्यू कॉल पे बुलाया गया और आपको कुछ आता जाता नहीं है, तो याद रखना आपकी इससे इमेज खराब होगी। तो ऐसे केस में आप बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर एरिया की ध्यान में रख के जरूर जाना। कि फॉर एग्जाम्पल आपने आईपीआर के अंदर अपना अप्लाई करा, ठीक है, एक सेकंड, आपने आईपीआर के अंदर अपना अप्लाई करा, तो आईपीआर के अंदर जब आपने अप्लाई करा होगा, तो उसके अंदर वो आपसे पूछेंगे कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। और अगर किसी को हमसे कॉपीराइट लेना होगा, पेटेंट लेना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा, तो उसकी एप्लीकेशन जो है दिल्ली के अंदर कहां पे हम फाइल होंगे, दिल्ली के अंदर आईपीआर का ऑफिस कहां पे है, सरकार का ऑफिस कहां पे है, और इन पर्टिकुलर आईपीआर, ये ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये कॉपीराइट हो गया, अगर इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज करा जाता है आईपीआर अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको रेजोल्यूशन हम कैसे करते हैं, कितने दिन के अंदर हम रिप्लाई फाइल करते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्शन हमने रिप्लाई फाइल करने के बाद तब भी वो ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उसके आगे की प्रक्रिया फिर हमारी हियरिंग पे जाती है, उसकी हियरिंग पे जो है प्रोसेस हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगी। याद रखिएगा, इसके अंदर इतनी इन डेप्थ नॉलेज आपकी जरूरत नहीं है। आप कोई पेपर देने नहीं जा रहे अपना जुडिशरी का या कोई सरकारी पेपर का, आपको एक ऊपर ऊपर से प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एज अ यंग एडवोकेट के तौर पे, एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पे, एज अ जूनियर एडवोकेट के तौर पे, जूनियर लॉयर के तौर पे, इतनी अगर आपको नॉलेज होगी ना, तो सामने वाले बंदे को एक पता लग जाएगी कि हाँ, इसका मन है हमारे प्रोफेशन के अंदर, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर काम करने के लिए, इसको हम हायर करेंगे तो इसको इतनी नॉलेज तो है, और बाकी हम इसको सिखा देंगे, बात खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, आपने एक प्रोसेस ये फॉलो कर लिया। दूसरा आप ये फॉलो कर सकते हो कि अपने पूरी स्टेट का नाम लिख दो, कि मैं लिख देता हूं लॉ फर्म्स इन दिल्ली, जैसे मेरा दिल्ली में मेरा रेजिडेंट है और ऑफिस भी मेरा दिल्ली में है। ये मैं आपको दिखा रहा था ना, लॉ फर्म्स इन दिल्ली लिख दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे सारी की सारी इतनी सारी लॉ फर्म्स आ गई मेरे पास में। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन ये आपकी फॉर्म्स खत्म नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको हर एक बंदे को वही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, मेल भेजना है अपना रिज्यूम, अच्छा सा रिज्यूम बनाने के बाद में, अच्छा सा कवर लेटर बनाने के बाद में, ठीक है। आप जब रिज्यूम इनको भेज दोगे, उसके बाद वो हायर करे या ना करे, दैट्स इट, बट उसके अंदर आपको अप्लाई करना जरूरी है। और आपके घर के पास में कोई है, 10-15 किलोमीटर के अंदर दायरे में कोई भी लॉ फर्म्स होंगी, तो मेरे हिसाब से आप एक बार चले जाना वहाँ पे, थोड़ा बातचीत कर लेना रिसेप्शन के अंदर, और सर अगर आपको सर से कांटेक्ट हो जाता है, आप वहाँ पे अपना बातचीत करके अपना रिज्यूम बताना, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखाना, और उससे पता लगता है कि हाँ यार, आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आपको काम सीखने की आग है। तो ऐसे बंदे को हायर करने में कंपनी का भी फायदा है और आपका भी फायदा है कि आपको सीखने को मिलेगा, और एक फर्म को जो है एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा काम करने के लिए,
ठीक है, ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है मेरी नजर के अंदर, जो एक सीधा आप घर पे बैठ के अपना आराम से अपना हर जगह पे अलग अलग जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ईमेल देखना है, निकालना है वेबसाइट से, और ना आप कोई कोई वेबसाइट पे जाओगे तो जैसे कि मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, चलो और एक और बढ़िया चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल खोला, मैंने गूगल पे लिख दिया बेस्ट लॉ फर्म्स इन दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट है, मैं इसको वेबसाइट को खोल लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको खोल लिया तो ये पेज निकल के आया। तो इस पेज के अंदर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे देखो लिस्ट आ गई। एक तो अमरचंद मंगलाज की यहाँ पे मेरे को लिस्ट आ गई। मैंने इनकी वेबसाइट ओपन अप करी। वेबसाइट ओपन अप करने के बाद में जब इनकी वेबसाइट ओपन अप होगी तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे ना देखो कैरियर्स का पेज मिलेगा, कई कई वेबसाइट्स पे कैरियर का पेज मिलेगा, कहीं कोई पे नहीं मिलेगा, और जिसमें नहीं मिलेगा वहां पे आपको उनकी ईमेल आईडी को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इनको कॉन्टैक्ट अस पे जाके इनकी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इनके ऑफिस अगर दिल्ली में है, मुंबई में है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, तो आप इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, आप इनका देखो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है, इनका रिसेप्शन के नंबर्स भी है, ठीक है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके भी अपना अप्लाई करने का एक जरिया बना सकते हो बेस्ट लॉ फर्म्स के अंदर, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के अंदर, ठीक है। गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो बेस्ट लॉ फर्म्स मेरे एरिया के अंदर कौन सी है, मेरे स्टेट में कौन कौन सी है, तो वहां पे जाकर अपनी एप्लीकेशंस भी दे सकते हो। ऑनलाइन मोड से भी आप एप्लीकेशन अपनी भेजकर एक ट्राई जरूर कर सकते हो कि कुछ ना से अच्छा कुछ तो अच्छा हो, एटलीस्ट मैं अप्लाई तो करूं, ताकि मेरे मन में एक गिल्ट ना रहे कि मुझे पता नहीं है अप्लाई कैसे करना है और मैंने अप्लाई भी नहीं करा। और आगे चल के अगर ये वीडियो पसंद कर रहे हो करोगे तो उसके बाद मैं आपको एक और तरीका, एक एक्सेप्शनल तरीका और बताऊंगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको एक और तरीका बताऊं तो आप प्लीज वीडियो को मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा, कमेंट करके, और वीडियो लाइक करके लोगों को शेयर जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा लाइक्स होंगी और जितने लोगों ने वीडियो देखने के बाद कमेंट करा होगा, उसी बेसिस पे मैं जज करूंगा कि आप लोग देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते एक नया तरीका अप्लाई करने का, लॉ फर्म्स ढूंढने का, जॉब्स ढूंढने का, ठीक है। याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।